जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट में ऐसे कि वैकेंसी निकाला गया है जो 8वीं पास कर गए हैं या फिर ऐसे कि हायर क्वालिफिकेशन 12th पास हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम सही तरीके से समझेंगे। इसके लिए क्या उम्र रखा गया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको हम सही तरीके से समझेंगे। कितना देर का एग्जाम होगा, टोटल फुल डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी लेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो वेबसाइट से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन आप देखेंगे हाई कोर्ट ऑफ पटना का है, ये पटना हाई कोर्ट का है। जैसे कि आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे रेगुलर मजदूर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है जो कि 11 फरवरी के डेटेड में जारी किया गया है। नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले आप यहाँ पे डेट फॉर कंसर्न ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका जो फॉर्म को अप्लाई करना का डेट है वो 17/2/2025, यानी कि आज से ही ऐसे कि फॉर्म फिलअप करना चालू कर दिया गया है। जिसका लास्ट डेट है कि आपको यहाँ पे 18/3/2025, यानी कि 18 मार्च तक का इसका लास्ट डेट, 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है। अगर जो कोई ऑनलाइन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं, तो उनका लास्ट डेट है कि पेमेंट के लिए आपको 20 तारीख तक रखा गया है। 20 मार्च तक के वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बताया गया कि इसमें टोटल है कि 171 पोस्ट, यानी कि 171 पोस्ट इसमें ऐसे की है, जो कि लेवल 1 का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। आप यहाँ पे लेवल 1 का पेमेंट आप यहाँ पे देखेंगे तो 14,800 रुपये से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम है ऐसे कि आपको यहाँ पे 40,300 रुपये तक के आपको यहाँ पे बताया गया है, जो रेगुलर मजदूरी के अनुसार ऐसे कि दिया जाएगा। आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज जैसे कि पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको 74 पोस्ट है। वहीं आप एससी या एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो 27 है और 2 पोस्ट है। उसी तरीके से आप यहाँ पे ईबीसी में देखेंगे तो आप यहाँ पे 31 पोस्ट दिया गया है। बैकवर्ड क्लास का देखेंगे तो आप यहाँ पे बीसी में आपको 20 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन का है उनको आप देखेंगे तो यहाँ पे 17 पोस्ट है, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको हॉरिजेंटली कुछ रिजर्व्ड पोस्ट भी यहाँ पे रखा गया है, जो कि फॉर वुमेंस के लिए है, लड़कियों के लिए है। आप यहाँ पे देख पाएंगे जिसमें 24 है अनरिजर्व में। इस तरीके से टोटल आपको यहाँ पे 171 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 57 पोस्ट ऐसे कि रिजर्व में रखा गया है वुमेंस के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे में आएंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप नेशनलिटी आपको इंडियन होना चाहिए। आप इंडियन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आप शादीशुदा है तो शादीशुदा के लिए आप यहाँ पे अप्लाई वहाँ पे चूज करने के लिए ऑप्शन आएगा। आगे हम एज की बात करेंगे तो एज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कैटेगरी वाइज एज दिया गया है यहाँ पे अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर जो मेल आते हैं तो आपको ऐसे कि मैक्सिमम उम्र आपको 37 ईयर होना चाहिए। अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस फीमेल अगर जो है तो उनको मैक्सिमम उम्र है से कि 40 ईयर यानी कि 40 साल होना चाहिए। वही बीसी और ईबीसी का मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में है, मेल और फीमेल दोनों हैं, तो उनके लिए ऐसे कि मैक्सिमम 40 साल रखा गया। एससी एसटी का मेल और फीमेल है तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 42 साल होना चाहिए, उम्र होना चाहिए। अगर जो ईबीसी या बीसी या एससी एसटी में या फिर जो लोकोमोटर अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए यहाँ पे 47 साल का है जैसे कि मैक्सिमम उम्र रखा गया है। उसके बाद इसी तरीके से आप नीचे में आएंगे तो नीचे में आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया गया मिनिमम क्वालिफिकेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशनल 8 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट। आप किसी भी बोर्ड से जैसे कि क्लास 8 पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास बताया गया। इंटरमीडिएट आप पास हैं किसी भी बोर्ड या इंस्टीट्यूट से तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, इसमें आपको साइकिलिंग चलाने का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ बताया गया है प्रोफिशिएंसी ऑफ लाइफ स्किल, आप लाइफ स्किल का बारे में इसकी जानकारी होना चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद इसके प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है, जैसे आप कैंडिडेट कोई हैं तो वो एनसीसी करते हैं तो बी सर्टिफिकेट से आपको बी ग्रेड से आपको एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप एलिजिबल हैं। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो रिजर्व में आपको यहाँ पे देखा गया बताया गया एससी के लिए आपको यहाँ पे 16% रिजर्व रखा गया है। एसटी के लिए आपको 0.01% है।
EBC के लिए आपका यहाँ पे 18%, BC के लिए 12%, इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड यानी EWS से आप आते हैं तो 10% आपको यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी भी देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम किस तरह से होगा। तो आप यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे। जो सिलेक्शन का मोड है वो इसमें आपको 3 प्रकार का होगा। पहला आप रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद साइक्लिंग टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू लिया जाएगा। इसमें हम रिटन टेस्ट की बात करेंगे कि क्या क्या रिटन टेस्ट में आता है, इसको हम सही तरीके से समझते हैं। रिटन टेस्ट के लिए आप यहाँ पे नीचे में आएंगे, स्क्रॉल करते हुए तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा जो रिटन टेस्ट होगा उसमें से कि आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट OMR बेस्ड होगा, जिसमें से कि जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से आपसे पूछा जाएगा जो कि मैक्सिमम 20 नंबर का होगा। बेसिक मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा जो कि मैक्सिमम नंबर है, जैसे कि आपको यहाँ पे 10 नंबर का होगा। जनरल हिंदी में आप 10 नंबर का यहाँ पे होगा। जनरल इंग्लिश 10 नंबर का होगा। इसमें से कि आपको टोटल नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल आपको 50 नंबर का है से कि होगा एग्ज़ाम, जिसमें से कि 40% क्वालिफाई करना है, यानी कि 20 नंबर आप आ जाता है आपका तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद ड्यूरेशन आप यहाँ पे देखेंगे तो ड्यूरेशन 2 घंटा का आपको ऐसे कि एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पे स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू की बात करेंगे तो स्किल टेस्ट आपका जो होगा वो 30 नंबर का होगा मैक्सिमम जो रहेगा, जिसमें आप 12 नंबर यानी कि 40% लाते हैं तो आप इसमें पास कर जाएंगे। उसी प्रकार इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आपको 20 नंबर का होगा, जिसमें आप 20 नंबर में आप 6 नंबर लाते हैं, 30% लाते हैं तो आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। यानी कि इस तरीके से आप देखा जाए तो टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें से कि 38 नंबर अगर जो मार्क्स आपका आता है तो आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस आगे किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे भी देखेंगे तो बता दिया गया, यहाँ पे भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, जो कि 40% मार्क्स जैसे कि प्रीलिम टेस्ट यानी कि जो MCQ होगा उसमें लाना होगा 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट। जी इसमें बताया गया प्रीलिम्स तो होता नहीं है, इसीलिए आपको सिर्फ रिटन टेस्ट आपको पास करना होगा 40%, स्किल टेस्ट में आपको 40%, इंटरव्यू में आपको 30% आपको मार्क्स लाना होगा, तभी ऐसे कि आप इसमें सिलेक्शन होगा। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको बताया गया एनेक्सर 1 में, हम बताएंगे अभी आपको। उसके बाद आप यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी अगर जो अनरिजर्व या BC या EWS से आते हैं तो आपको 700 रुपये लगेगा, आपका चार्ज है। वही अगर जो SC ST या OH कैंडिडेट आते हैं तो आपको ऐसे कि यहाँ पे 350 रुपये आपको एग्जाम इसका जो फॉर्म फ़ी है वो आपको फिलअप करना होगा। प्रीलिम्स का जो टेस्ट होगा उसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि जो प्रीलिम्स टेस्ट में जनरल क्वेश्चन फ्रॉम द करिकुलम अप टू क्लास 8, जो क्लास 8 का है उसी के बेसिस पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और साथ ही साथ लाइफ स्किल जो नॉलेज ऑफ लाइफ स्किल है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि मैक्सिमम आप यहाँ पे जनरल क्वेश्चन का देखेंगे तो 60 नंबर का, लाइफ स्किल का देखेंगे तो 40 नंबर। इस तरीके से आपको टोटल 100 नंबर का मिलेगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको 40 नंबर होना चाहिए। ये भी आपको 2 घंटे के लिए है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सेंटर कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बिहार से जितने भी जगह से अप्लाई करेंगे तो उनको ऐसे कि डिस्ट्रिक्ट या सिटी जो देखने के लिए मिलेगा औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गया, वैशाली, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, नालंदा। इस तरीके से यहाँ पे आपको सेंटर दिखाया गया, बताया गया आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा इसी जगह होगा। नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, सारण, इस जगह 15 जगह सेंटर आपको दिया जाएगा, एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे इस पे हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। आप ऐसे कि इस फुल नोटिफिकेशन को सही तरीके से एक बार समझ लीजिए, तभी ऐसे कि फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।